नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाएंगे जो दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को जोड़ती है। ये कहानी है एक शख्स की जिन्हें यहूदी अब्राहम कहते हैं, ईसाई अब्राहम कहते हैं और मुसलमान हजरत इब्राहिम कहते हैं। ये तीनों धर्म जो आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के विश्वास का आधार हैं, एक ही व्यक्ति को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन थे अब्राहम? क्यों उनकी कहानी इतनी खास है और क्यों उनकी एक घटना अपने बेटे की बलि की कहानी तीनों धर्मों में अलग अलग तरीके से बताई जाती है? क्या सचमुच उन्होंने इसहाक को बलिदान करने की कोशिश की जैसा कि यहूदी और ईसाई मानते हैं, या इस्माइल को जैसा कि इस्लाम कहता है? आइए इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं कि अब्राहम ने कैसे 3 धर्मों की नींव रखी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अब्राहम कौन थे। इतिहासकारों का मानना है कि अब्राहम का जन्म करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के ओर शहर में हुआ था। ये वो दौर था जब लोग सूरज, चांद और मूर्तियों की पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम ने एक क्रांतिकारी विचार अपनाया। उन्होंने एकमात्र ईश्वर में विश्वास किया। ये विचार उस समय के लिए इतना अनोखा था कि इसने एकेश्वरवाद यानी मोनोथीइज्म की नींव रखी। यहूदी धर्म की किताब तनाख, ईसाई धर्म की बाइबल और इस्लाम की कुरान, तीनों में अब्राहम की कहानी मिलती है। लेकिन हर धर्म में उनकी भूमिका और कहानी को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। चलिए इन तीनों धर्मों की नजर से अब्राहम को समझते हैं। यहूदी धर्म में अब्राहम को पितृपुरुष, पेट्रियार्क माना जाता है। तनाख की किताब उत्पत्ति, जेनेसिस में उनकी कहानी विस्तार से मिलती है। कहा जाता है कि ईश्वर ने अब्राहम को चुना और उनसे एक वादा किया जिसे अब्राहमिक वाचा कहते हैं। इस वाचा में ईश्वर ने कहा कि अब्राहम की संतान एक महान राष्ट्र बनेगी और उन्हें कनान की जमीन दी जाएगी जो आज का इजराइल और फिलिस्तीन का इलाका है। इस वाचा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था खतना, सर्कमसिजन, जो यहूदी धर्म में आज भी एक पवित्र रस्म है। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक और अपने परिवार के सभी पुरुषों का खतना किया जो इस वाचा का प्रतीक था। सबसे चर्चित घटना है इसहाक की बलि की कहानी। तनाख के अनुसार ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलिदान करें। अब्राहम ने बिना सवाल किए इस आज्ञा का पालन करने की तैयारी की, लेकिन आखिरी क्षण में ईश्वर ने उन्हें रोक दिया और एक मेढ़े को बलिदान करने को कहा। ये कहानी यहूदी धर्म में विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यहूदी धर्म में अब्राहम को न सिर्फ एक पैगंबर बल्कि यहूदी राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। उनकी संतान इसहाक और उनके बेटे याकूब से ही इस्राएल के 12 कबीले शुरू हुए। ईसाई धर्म में अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। बाइबल के पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में उनकी कहानी वही है जो तनाख में है, लेकिन नए नियम, न्यू टेस्टामेंट में अब्राहम के विश्वास को ईसाई धर्म के केंद्र में रखा गया है। रोमियो की पुस्तक बुक ऑफ रोमन्स में लिखा है कि अब्राहम का ईश्वर पर विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने बिना किसी सबूत के ईश्वर के वादों पर भरोसा किया। इसीलिए ईसाई धर्म में उन्हें विश्वास का आदर्श माना जाता है। उनकी इसहाक की बलि की कहानी को ईसा मसीह के बलिदान से जोड़ा जाता है। ईसाई मानते हैं कि जैसे अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने की इच्छा दिखाई, वैसे ही ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को मानवता के उद्धार के लिए बलिदान दिया। ईसाई धर्म में अब्राहम की वाचा को एक आध्यात्मिक वाचा के रूप में देखा जाता है जो सभी विश्वासियों को, चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी, ईश्वर के साथ जोड़ती है। इस्लाम में हजरत इब्राहिम को एक प्रमुख पैगंबर और खलीलुल्लाह यानी ईश्वर का मित्र कहा जाता है। कुरान में उनकी कहानी कई सूरह में विस्तार से मिलती है, जैसे सूरह अल बकरा और सूरह इब्राहिम। कुरान के अनुसार इब्राहिम ने अपने समय की मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक मशहूर कहानी में बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता की मूर्तियों को तोड़ दिया और लोगों को एकमात्र अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया। उनकी इस हिम्मत और विश्वास के कारण उन्हें पैगंबर बनाया गया। इस्लाम में इब्राहिम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका काबा के निर्माण से जुड़ी है। कुरान में कहा गया है कि इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर मक्का में काबा बनाया, जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है।
हज की कई रस्में लाइक सई हाजरा के पानी की खोज की याद में और ईद उल अधा इब्राहिम और उनके परिवार से जुड़ी हैं। बलिदान की कहानी में इस्लाम के अनुसार इब्राहिम को अल्लाह ने सपने में अपने बेटे इस्माइल को बलिदान करने का आदेश दिया। इब्राहिम ने इस्माइल से इस बारे में बात की और इस्माइल ने खुशी खुशी इस आदेश को स्वीकार किया, लेकिन आखिरी क्षण में अल्लाह ने एक मेढ़ा भेजा और इस्माइल की जगह उसका बलिदान हुआ। ये घटना ईद उल अधा का आधार है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अब्राहम ने अपने किस बेटे को बलिदान करने की कोशिश की थी, इसहाक या इस्माइल? ये सवाल तीनों धर्मों के बीच एक बड़ा मतभेद है, यहूदी और ईसाई दृष्टिकोण। तनाख और बाइबल में साफ लिखा है कि ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इसहाक को बलिदान करने को कहा। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि इसहाक ही वह बेटा था, क्योंकि वह अब्राहम की पत्नी सारा से पैदा हुआ था और वाचा का वारिस माना गया था। इस्लामी दृष्टिकोण, कुरान में बलिदान के बेटे का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन इस्लामी परंपराओं और तफसीर कुरान की व्याख्या में ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वह इस्माइल था। इस्माइल इब्राहिम की पत्नी हाजरा हागर का बेटा था और इस्लाम में उनकी भूमिका को काबा के निर्माण और हज की रस्मों से जोड़ा जाता है। तो कौन सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब धार्मिक विश्वासों पर निर्भर करता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मतभेद इसलिए हैं क्योंकि ये कहानियां अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरीके से संरक्षित हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों धर्म इस कहानी को विश्वास और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। चलिए अब तीनों धर्मों में अब्राहम की भूमिका की तुलना करते हैं। समानताएं। तीनों धर्म अब्राहम को एकेश्वरवाद का संस्थापक मानते हैं। उनकी वाचा कवेनेंट को सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। बलिदान की कहानी चाहे इसहाक की हो या इस्माइल की, विश्वास और आज्ञाकारिता का प्रतीक है। अब्राहम को एक आदर्श व्यक्ति माना जाता है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। 2. अंतर, यहूदी धर्म में अब्राहम यहूदी राष्ट्र के संस्थापक हैं, जबकि इस्लाम में वे एक पैगंबर और काबा के निर्माता हैं। ईसाई धर्म में उनकी कहानी ईसा मसीह के बलिदान से जुड़ी है, जो यहूदी और इस्लाम में नहीं है। बलिदान के बेटे का नाम इसहाक या इस्माइल तीनों धर्मों में अलग है। इन समानताओं और अंतरों को देखकर एक बात साफ है, अब्राहम तीनों धर्मों के लिए एक साझा विरासत है। आज दुनिया में करीब 4 बिलियन लोग यानी आधी से ज्यादा आबादी अब्राहम से जुड़े धर्मों को मानती है। यहूदी धर्म के 15 मिलियन अनुयायी, ईसाई धर्म के 2.4 बिलियन और इस्लाम के 1.9 बिलियन अनुयायी सभी अब्राहम को अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ धार्मिक नहीं है। अब्राहम की कहानी हमें एकता, विश्वास और मानवता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। फिर भी इन तीनों धर्मों के बीच मतभेदों ने कई बार तनाव और संघर्ष पैदा किए हैं, खासकर मध्य पूर्व में, जहां अब्राहम की जमीन कनान आज भी विवाद का केंद्र है। क्या अब्राहम की कहानी हमें एकजुट कर सकती है? क्या हम उनकी विरासत को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखें या इसे मानवता के लिए एक बड़े संदेश के रूप में लें? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और समर्पण कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा की है जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनकी इस विरासत को सिर्फ अपने धर्म तक सीमित रखें या इसे एकता और शांति का संदेश बनाएं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।